यानी प्रेजेंट फ्यूचर टेंस को सीख रहे हैं। हमने लेसन 2 से इसको स्टार्ट किया। लेसन 2 में हमने सिंगुलर मैस्कुलिन थर्ड पर्सन को देखा। यदहबू वो जाता है, यदहबाने आने लगा करके वो दोनों जाते हैं, यदहबूना वो सब जाते हैं। फिर हमने लेसन 4 में फीमेल थर्ड पर्सन सीखा। तदहबू वो जाती है, और तदहबाने वो दोनों जाती हैं, और यदहबना वो सब जाती हैं। फिर लेसन 4 में हम सेकंड पर्सन पे आ गए, मेल। तुम जाते हो, तदहबू, वही जो शी वाला था वही यू वाला भी है। तदहबाने तुम दोनों जाते हो, ये भी वैसे ही है। तदहबू ना तुम सब जाते हो, मेल। इसी तरह हमने फोर्थ लेसन में ही फर्स्ट पर्सन भी स्टार्ट कर दिया था। अदहबू मैं जाता हूँ, नदहबू हम जाते हैं। फिर लेसन 5 में हम इस ये जो लेसन हमारे सामने है, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर हम बात करें सेकंड पर्सन फीमेल की, तुम जाती हो, तदहबीना तुम दोनों जाती हो, तदहबाने और तुम सब जाती हो, तदहबना। ये हमने अभी तक का जो पढ़ा है, ये पूरा मुबारे इसी के अंदर आ गया। हमने ये इंग्लिश वाले एक्सरसाइज आई थिंक कर ली थी। 6 मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये हुआ था या नहीं अभी? सर ये हो गया था। ये हो गया था। कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव, ये नहीं हुआ था। सर हमने क्या कहते हैं, हमें और जान इसके बाद से स्टार्ट करना है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। इसके बाद 7 से स्टार्ट करना है। हाँ। तो 7th वाला और 8th वाला हालांकि होमवर्क वाला है, लेकिन हमारे पास टाइम है अभी, ये पूरा वीक है। तो इसमें से एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं, और एक्सरसाइज नंबर 8 को हम लोग होमवर्क के तौर पर रखेंगे। यस उमर, पहला कीजिएगा। सर आप ऑर्डर बता देंगे ताकि ये रेडी हो ठीक है, जाए। उमर, फैजान, देन यहया, देन अजरा, देन अम्मारा। ओके सर। उमर, आर यू अंत देयर? तदखलीना ठीक है, अलबैत। ठीक है, ठीक है। अंत तदखुलीन अल बैत, माना भी बताइएगा और फिर इसको नेगेटिव भी बताइएगा। यू आर गोइंग, नहीं, तदखलीना। बहुत आसान वर्ड है। सर वो तो गोइंग हो, गोइंग होगा दाखिल ना होना, तदखलीना। दाखिल किसे बोलते हैं? दाखिल, हाँ मतलब दाखिल होना। एंटरिंग। प्लूरल है ना, लेकिन ये सर नो, प्लूरल फीमेल। सिंगुलर फीमेल, तदखुलीना। या नून, मैंने जो बताया था कि फीमेल सिंगुलर रूप में थोड़ा लंबा लगता है। अंती तदखुलीना। अच्छा, अंत अंती तदखलीना अलबैत। यू आर गोइंग टू द हाउस। यू आर एंटरिंग द यू एंटर हाउस। द हाउस, यू एंटर द हाउस। एंटर्ड नहीं, एंटरिंग या एंटर्स, ठीक है। एंटर, एंटर द हाउस, ठीक है। नेगेटिव क्या बनेगा? अंती ला तदखलीना अलबैत। अंती ला तदखुलीना बनेगा। चलिए नेक्स्ट कौन है? सर तब जाने का मतलब क्या है? सॉरी, सर मीनिंग क्या है तब जाने का, जो तब क्या वर्ड है? है? बका यबकी का मतलब रोना, क्राई। बका ऐसे लिखा जाएगा या के साथ, और यबकी तो यहाँ पे खैर इससे ज्यादा लिखा हुआ है, यबकी रोना। अंतुमा तब गयानी फी अल-फसल। हम्म, You two female crying in the class. ड्यू टू फीमेल आर क्राइंग द। अंतुमा ला ठीक है, ठीक है, अन, बताइए, बताइए। अंतुमा ला तबकियानी फी अल-फसल. You two female are not crying in the ठीक class. है, एक का ट्रांसलेशन काफी है, बस बाकी का दूसरे को बना के छोड़ दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कौन है? सर मैं अंतुन्ना तजहकु अंतुन्ना तजहकुन अलल आखिरीन। सर तजहकुन्ना का मतलब लाफ, यू ऑल हाँ, लाफ। हाँ, 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 हाँ। हाँ। यू ऑल लाफ अलल ऑन। सर आखिरीन का मतलब? अदर्स, सर क्या? अदर्स। यू ऑल लाफ ऑन अदर्स, यू ठीक ऑल है। लाफ ऑन जो ऑल अदर्स। में ये फीमेल है कि मेल है? सर मेले। नहीं, तضحकना है ना, फीमेल है। हाँ सॉरी, त की वजह से ये फीमेल है, और फीमेल है। अगर मेल होता तो होता तضحकूना, वाव नून लगता है लास्ट में मेल में, तضحकूना। अगर मैं लड़कों से ओके बोल सर। रहा होता, तضحकना। चलिए नेक्स्ट वन है। सर नेगेटिव में नहीं बनाना।
अच्छा हाँ सॉरी, बताइए। अंतुन्ना मा तज़हकुन अलल आखिरीन, और and you हम all लोग do इसमें not माँ नहीं laugh लगाते हैं, on इसमें क्या it. लगाते हैं? ला। सर मगर आपने कल बोला था फीमेल के साथ हम माँ लगाते हैं. नहीं 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 नहीं, पास्ट में माँ और प्रेजेंट में ला। हाँ, ओके सर. ठीक है, अंतुन्ना ला तो हकना अल आखिरीन। चलिए इसका ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट कौन है? अजरा। यस सर. कीजिए। सर फोर्थ. हाँ फोर्थ। अना अना अकूला अकूलक अलहक. अना ला अकूलक हक. मतलब क्या होगा? अंत अकूलु लकल हक्का। हम सर अना के बाद नहीं. अकूलु क़ाल यक़ूलु का मतलब कहना। ओके सर. आई से टू. आई से सर द नहीं ट्रुथ टू आता. यू। ठीक, सही तो हो गया, बस यू लगाना है। आई एम सेइंग द ट्रुथ टू यू। चलिए नेक्स्ट अमारा। नहनु नजलिसु अमामल उस्ताद। We we sit in front of the teacher. नहनु ला नजलिसु अमामल उस्ताद. ठीक है, यस अफान नेक्स्ट। अंती तशरबीना शाय महा उख्तुक. You drink tea with your sister. ठीक है, अंती ला तशरबीन शाय महा उख्तुक. ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा सर. हाँ बोलिए। सर ये फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं इसका? आई या वी? यू. नहीं, यू फर्स्ट फॉर्म नहीं है बेटा, यू तो सेकंड फॉर्म है। नहीं सर, मतलब माजी, पास्ट। सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म. पास्ट कहना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, मैं मतलब सिंगुलर के लिए बोल रहा हूँ. फीमेल मतलब में कैसे बनाते हैं? वो पीती है या वो पीता है, मेल या फीमेल? नहीं सर, मतलब तुम पीती हो. तुम पीती हो, ये तो वही है ना, तुम पीती हो तशरबीना। तो सिंगुलर है ना सर ये? अच्छा, क्या बनाना है? प्लूरल? नहीं मतलब सिंगुलर इसका कैसे बनाएंगे? कुछ बच्चा कोई इससे, और वर्ड दे दिया मेरा तो. बच्चा सिंगुलर ही तो है ये। कोई और वर्ड दे दिया तो. कोई और वर्ड दे दिया, तदहबू दे दिया फॉर एग्जाम्पल, तदहबू। तो हमने क्या करना ठीक है? है स्टार्टिंग में तो ता ही रहेगा क्योंकि यू की बात आ रही है। लास्ट में हमको सिर्फ या नून बढ़ा देना है। जैसे तशरबीना वैसे तदहबीना। ठीक सर. है। ओके सर. तुसल्ली का मतलब होता है नमाज पढ़ना, तुसल्लीना। और इसी तरह तलाबू का मतलब होता है तुम खेलते हो, तलाबीना तुम खेलती हो। स्टार्टिंग में ता, लास्ट में यानून। ओके सर. चलिए, उमर कर रहे थे आप। अंतुमा तअकुलान अत्ताम अलल माइदा. You both are eating food in. सर माइदा क्या है सर? कोई बताएगा मायदा? सीटिंग कर लीजिए नीचे से। टेबल टीचर. सर डाइनिंग टेबल. टेबल. डाइनिंग डाइनिंग टेबल टेबल. या दस्तरखान को भी हम बोलते हैं, अगर वैसे दुकान में मिले। सूरह मायदा कुरान के अंदर है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उसमें खाने के हराम और हलाल चीजों को जिक्र किया गया है। तो मायदा दस्तरखान को बोलते हैं, डाइनिंग टेबल को बोलते हैं। ठीक है। अच्छा. नेगेटिव क्या अंतुमा बनेगा? तअकुलान जी. हाँ बताइए, अच्छा तर्जुमा कीजिए पहले। अं- अंतुमा तअकुलान अत्ताम अलल माइदा. You both are eating food on the नहीं على on the dining table. ठीक है, और अंतुमा ला तअकुलान अत्ताम अलल माइदा. ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन है। सर मैं अंतुन्ना अंतुन्ना तस. फैजान फैजान फैजान। फैजान सा पढ़ी। अंतुन्ना तज़हबना बिस्सियारा. You all female going with car.
ठीक है, अंतुन्ना ला तज़हबना बिस्सयारा, you all female are not going with car. बिल्कुल सही, कैसे है? Okay, sir. أنا أقف عند الباب. Uh, you नहीं sir. أنا open the आवाज ब्रेक हो गई, أنا لا أقف عند الباب. मीनिंग नहीं सुन पाया मैं। अना आकिफु अलल बाब का क्या तर्जुमा बस बताया मेरी आपने? आवाज आ रही। आ रही है? أنا أقف على الباب. I open the door. أنا नॉट ओपन أنا لا बेटा, أقف अफ्ताहू है ओपन के लिए, अफ्ताहू عند है। الباب. No. Huh? I just told you to translate it. Aqif is standing. I stand near the door. I stand near the door. चलिए ठीक है, أنا لا नेगेटिव आपने सही أنا बनाया, ला बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट कौन है? نحن نسكن في بيت جميل. सर नस्कुन का क्या है? कोई बताएगा? We live. ना अजरा कीजिए। सर आपने क्या बताया इसका मीनिंग? We live, रहना। we are we live in the beautiful house. ठीक है, बिल्कुल सही है, इन अ ब्यूटीफुल हाउस। चलिए ठीक है, अगला वाला। और अच्छा, इसका नेगेटिव बना दीजिएगा पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। नहनु ला नस्कुन फी बैत जमील. we we don't live in the beautiful house. ठीक है, حول الجمل المنفية الآتية إلى الجملة المثبتة। आने वाले नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना है, इसको हम होमवर्क रखेंगे, हमारा स्क्रीनशॉट लेके डाल दीजिएगा ग्रुप पे। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ला हटा देना है और कुछ नहीं करना है इसके। बाकी ट्रांसलेशन समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि वोकैबुलरी अच्छी हो पाए। डन। यस सर। और नए वर्ड्स देख लीजिएगा, जो भी नए वर्ड्स आपके लिए हो, और ये भी एक्सरसाइज डाल दीजिए होमवर्क के बाद। डन सर। चलिए ठीक, आते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा कंप्लीट। एक्सरसाइज लेसन नंबर 6 कर लें क्या इसको भी? छोटा सा ही लेसन है। सर हदीस कर लेते हैं। नहीं सर, यही कर लेते हैं। हदीस भी तो रह गई है, ये भी कर सकते हैं वैसे, क्योंकि मेरे पास कभी कभी मैं करवा भी देता हूँ। चलिए ठीक है, हदीस ही कर लेते हैं। हदीस पहले 40 करते हैं, फिर उसके बाद रिवीजन वगैरह कर लेंगे। आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए कि हमारा लास्ट वीक चल रहा है ये, बस इस वेडनेसडे या थर्सडे हमारी क्लास एंड हो जाएगी। वेडनेसडे ही लास्ट क्लास होगी आई थिंक, ठीक है, वेडनेसडे को इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। ओके, हदीस नंबर 39 तक हम लोग कर चुके हैं और 40 हमें करना है। तो जरा पहले रिवाइज करते हैं। ये जंजी लोगों के वो इमोजीज मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं गलत समझ लेता हूँ। हाउ आर यू फीलिंग उमर, मैं नहीं समझ पाया। चलिए बुशा साहबा, रिवीजन का कुछ वक्त मिला आपको? सर हदीस की बात कर रहा हूँ मैं। सर सर थोड़ा सा किया है मतलब। स्टार्टिंग का कुछ? जी सर। अच्छा, जरा कीजिएगा, हदीस नंबर 5 ट्राई कीजिएगा। क्या है? अल हयाउ शु शु शुबाउन मिनल ईमान। हया ईमान का एक पार्ट है। ठीक है, यस, आफान क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये पूछ रहा था इंटरमीडिएट कब से स्टार्ट हो? इंटरमीडिएट जल्दी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन 1 महीना तो कम से कम लग ही जाएगा स्टार्ट करने में। और और उससे टाइम ज्यादा इसमें नहीं डिपेंड इस चीज पे होता है कि आप सब लोग जो है एग्जाम दे लें, और इंटरमीडिएट के बैच के लिए इतने लोग रेडी हो रहे हो जितने मुझे चाहिए। 5-6 लोग कम से कम रेडी रहें तो कोई मैं शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह, 5-6 लोग
6 लोग अगर एकदम रेडी हो बिल्कुल तो मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। सर वो टाइम यही रहेगा? सॉरी, टाइम नहीं, टाइम ये नहीं रहेगा। टाइम होगा आपका 8 बजे का, अराउंड 8 बजे, ठीक है ना? वो कर लेंगे डिस्कस सर इंशाल्लाह। ये हमारा। जो इंटरेस्टेड है वो। हाँ इंशाल्लाह, इंटरेस्टेड के साथ साथ एग्जाम भी क्लियर करना जरूरी है ना। यस सर। इंटरेस्टेड प्लस हमारा बेसिक वाला एग्जाम सही से क्लियर हो। सर क्या कहते हैं, मगर मेरी मैकेनिकल कम से कम 2 महीने के बाद स्टार्ट होगा। हाँ तो अभी फिक्स डेट नहीं है, 1 1.5 महीना भी, 2 महीना भी लग सकता है, देखिए अभी हमें पता नहीं है। जितनी जल्दी आप लोग एग्जाम दे लेंगे उतनी जल्दी मेरे पर प्रेशर होगा शुरू करने का। जितना लेट करेंगे आप लोग एग्जाम देने में उतना मैं लेट रहूंगा। तो ठीक है, ओके सर, हम लिए। फटाफट एग्जाम दे, यस। फैजान साहब हदीस नंबर 10 का तर्जुमा करने की कोशिश कीजिएगा। ये सर कर रहा हूँ। दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर करिए सर। नहीं तो मीनिंग दिख जाएगा ना फिर तो। हाँ? अच्छा सॉरी सॉरी। मन गसना फलैसा मिन्ना। मन जो सर मैं करूँ? करने दीजिए पहले, फैजान को ट्राई करने दीजिए। हु लेफ्ट द क्लास? हजरा। यस फैजान साहब, नहीं हो पा रहा है। सर नहीं हो पा रहा है। कीजिए बेटा, या मन क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चना फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखा देता है उसका हमसे कोई मतलब नहीं, ताल्लुक नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही ट्रांसलेशन है, कोई नहीं है। एक बात और बताइएगा मुझे, हमें के लिए कौन सा वर्ड है? जो हमें धोखा देता है उसके लिए कौन सा वर्ड आ रहा है? हमें 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 के लिए क्या कहते हैं, मिन्ना आ रहा है। मिन्ना, लास्ट में जो आ रहा है। हाँ सर, आपने कहा क्या है, आप बता रहे। तुम तो फौरन मुझ पे डाल दो, सर आपने कहा था, सर आपने बताया था। अरे नहीं भाई, रशा ना, जो धोखा दे ना हमें। मिन्ना तो वो है, मिन मतलब फ्रॉम, मिनल जिन्नति, फ्रॉम द जिन, मिन। ना हम में से, वो वाला है मिन्ना। ठीक है। आप आपने बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि वर्ड टू वर्ड जब तक नहीं करेंगे तो एज अ अरबिक लर्नर कोई फायदा नहीं होगा। हमें सिर्फ हदीस को रट्टा नहीं लगाना है, हमको हमको अरबिक सीखनी है। उससे क्या फायदा होगा? जैसे आपने वर्ड टू वर्ड अगर याद किया, आपने गश्शा का मतलब याद कर दिया, धोखा देना। अब ये वर्ड कहीं और आ रहा होगा, किसी बुक में, किसी कुरान में, किसी किसी जो है सूरा में, किसी हदीस में, तो आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। लेकिन आपने अगर पूरे हदीस का ट्रांसलेशन एक साथ कर लिया है तो उसका फायदा नहीं होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ओके सर। कोशिश कीजिए वर्ड टू वर्ड सर कर, आगे सर पीछे मुझे एक चीज पूछना था सर। जी बोलिए। सर एक हदीस है, इसमें लिखा था कि अगर आपने 40 रातें ईशा की नमाज क्या कहते हैं, वो बाद जमात पढ़ी, एक भी रकात ना छूटे, तो फिर आप अल्लाह आपको दोजख से बचा लेगा। मुझे हदीस भेजिएगा, मुझे हदीस को रेफरेंस चेक करना पड़ता है, उसके बाद मैं बोला, मेरे ध्यान में ऐसी हदीस नहीं है। आपने जहां देखा है उसका रेफरेंस अगर होगा तो मुझे भेजिएगा, तो मैं उसको ऑथेंटिसिटी चेक करके तब बता पाऊंगा। ओके सर। चलिए, यस अम्मारा, हदीस नंबर 11 कीजिए और फिर 12 भी आपको ही करना है। अलमरउ मआ मन अहब्बा। सर अलमरउ का मतलब अलमरउ। कोई बताएगा? इंतकाल हो जाना। सॉरी, इंतकाल हो जाना, डेट हो जाना। नहीं। तो अच्छा, वो आप मरने से कर रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, मरऊ इंसान, शख्सियत, शख्स, व्यक्ति, आदमी। सर नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? कौन करेगा इसका? अफान, कैन यू? यस सर। इंसान उसके साथ होगा जिसे वो मोहब्बत करता है। हाँ, यानी बिटवीन द लाइन, कयामत में इंसान उसके साथ होगा मन हब्बा, जिससे वो मोहब्बत करता है। अजरा का डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। अजरा एक बार देखिएगा, अगर आपकी आवाज हम लोग तक पहुंच पा रही है तो
हदीस नंबर 14 जरा ट्राई कीजिएगा। Yes, sir. इत्तकिल्लाह हैथुमा कुंता। तुम जहाँ भी हो। अरे डिस्कनेक्ट हो गया बेचारे का तो। चलिए, यस उमर, इत्तकिल्लाह हैथुमा कुंता। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता। सर हैसुमा का क्या मतलब है सर? वेयर एवर, जहाँ कहीं। अ, सर सर मैं मुश्किल है। करूं? करिए। तुम अल्लाह से डरो। तुम अल्लाह से डरो, तुम जहाँ कहीं भी हो। ठीक है। क्या है हदीस नंबर 16 कर पाएंगे? अफान करिए। यस सर। ला याकुलन्ना अहदुम मिनकुम बिशिमाली, हरगिज न खाओ तुम में से कोई अपने बाएं हाथ से। बाएं हाथ के लिए क्या वर्ड है? बेशिमाली। हाँ, शिमाल, शिमाल बस। ही तो प्रोनाउन है और यस। बाप प्रीपोजिशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं हदीस जो जाएगा, ये 3-4 हदीस उसको कर लेते हैं। तो हदीस नंबर 39 हो गया था, 40 हम लोग स्टार्ट करें। मन हमला अलैना, मन ये वही वाला है जो हु का भी माना देता है और जो का माना भी देता है। जैसे इंग्लिश में हु करता है, स्टार्टिंग में भी आता है, तो कभी कभार यानी स्टार्टिंग में तो हमेशा सवाल वाला देता है हु का माना, और बीच में आता है तो जो जोड़ने के लिए उसको जो है हम यूज करते हैं। तो मन यहाँ पे दोनों माना हो सकता है, मतलब यहाँ मन दोनों माना के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे सवाल वाला है। बल्कि सवाल वाला नहीं, जोड़ने वाला है। मन हमला, जिसने, हमला उठाया, हमला यहमिलु उठाना, बोझ उठाने को हमला बोलते हैं। मन हमला, जिसने उठाया, अलैना, अला प्रीपोजिशन ऑन, ना हम, वी के माने में, अस के माने में, जिसने उठाया हम पर, क्या हम पर उठाया, क्या उठाया? अस्सिलाह, सिलाह को जानता है किसे कहते हैं? सर औजार। औजार, असलहा बोलते हैं, हथियार भी बोल सकते हैं, हथियार ज्यादा बेहतर रहेगा। असलहा इसकी प्लूरल आती है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अगर आपको नहीं है मालूम तो आज से याद कर लीजिएगा। असलहा हथियार को हम बोलते हैं। मन हमल अलैना अस्सलाह, जिसने उठाया हम पर हथियार, फलैसा मिन्ना, तो वो हम में से नहीं है। तो वो हम में से क्या मतलब हुआ फैजान साहब इस हदीस का? सर जो कोई भी मुसलमान पर हथियार उठाए वो हमसे नहीं। हाँ, यानी मुसलमान के अगेंस्ट हथियार उठा रहा है तो वो उसमें से नहीं। क्या कुछ पूछ रहे हैं सर आप, या मारा कुछ कह रही हैं? नहीं सर, मीनिंग बता रही। ठीक है। मन हमल अलैना सलाह, जिसने उठाया, अलैना हमारे खिलाफ या हम पर, असलाह हथियार, फलैसा तो वो नहीं है, मिन्ना हम में से, मिन्ना दो वर्ड है मिला करके, हम में से नहीं है। अच्छा लगा, ठीक है। हदीस नंबर, अच्छा सर। यस बेटा। सर जैसे अगर मान लीजिए इंडियन आर्मी बॉर्डर पर है और वो मुस्लिम है, तो क्या वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हथियार नहीं नो उठा सकता? डिस्कशन, नो डिस्कशन, आई कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक है। हदीस नंबर 41, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, यस्सिरू आसानी पैदा करो, युस्र बोलते हैं हम आसानी को, आपने एक हदीस सुनी होगी, अदीन युस्रुन, दीन आसान है। यस्सिरू आसानी पैदा करो, वला तुअस्सिरू और मुश्किल ना करो। उस्र बोलते हैं मुश्किल को, जो आपने शायद हदीस का वो आयत याद हो, इन्ना मअल उसरी युस्रा, आसानी यकीनन परेशानी के साथ आसानी है। यस्सिरू आसानी करो, वला तुअस्सिरू और मुश्किल ना करो, तंगी ना करो। वबश्शिरू और बशारत दो, अच्छी अच्छी खबर सुनाओ, अच्छी बातें बताओ। वला तुनफ्फिरू और मुतनफ्फिर ना करो, और भड़काओ मत। और उर्दू वाले, गाड़ी उर्दू वाले बोलते हैं बरंगेख्ता मत करो, ठीक है ना। तो यस्सिरू आसानी करो, वला तुअस्सिरू और मुश्किल ना करो। बशिरू और अच्छी बातें बताओ, बशारत दो। वला तुनफ्फिरू और मुतनफ्फिर ना करो, दूर मत भगाओ, भड़काने वाले बातें मत करो। ये गालबन किसी गवर्नर को भेजते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत किया था उनको कि आसानी करना, वहां जाने के बाद परेशानी का सबब मत बनना।
लोगों को सिर्फ डराने की बातें मत करना, अच्छी बातें भी बताना और जो है बशारत भी देना। वला तुनफिरु, और ऐसी बातें मत करना जिससे वो भड़क जाएं, जिससे वो भटक जाएं, जिससे वो तुमसे दूर भागे। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। हदीस नंबर 42। मा तवावा अहदुन, तवावा अहदुन, एक वर्ड होता है घमंड। घमंड का उल्टा क्या होगा, कोई बताएगा? Politeness. ये तो हम्बल। इंग्लिश, ये दोनों इंग्लिश हो गई, मुझे उर्दू चाहिए। नर्म दिल. इखलास। इखलास इज डिफरेंट। तवाजो बोलते हैं हम एक वर्ड, तवाजो थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, इसलिए मैंने आपको पहले उसका अपोजिट बता दिया, अपोजिट से क्लियर हो जाता है। हम्बलनेस और पोलाइटनेस दोनों ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही, डाउन टू अर्थ या इस तरह के अल्फाज ठीक है। लेकिन मैं उर्दू में ढूंढ रहा था, मतलब ढूंढ क्या रहा था आपको। तवाजो अगर मैं बोलता डायरेक्टली तो आपको मुश्किल लगता, क्योंकि तवाजो उर्दू से, अरबिक से नरम दिल, क्या। नरम दिल। हाँ, नरम दिल कह सकते हैं, नरम दिल चल सकता है, ठीक है। लेकिन नरम दिल का थोड़ा सा डिफरेंट माना है, जो उससे पहले हदीस में हमने पढ़ा था, इन अल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ्का, वो वहां पे वो नरम दिल वाला माना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, घमंड का उल्टा, यानी नरम दिली तो खैर एक, मतलब एक जनरल सी चीज हो, इंसान अपने बारे में रख सकता है, लेकिन घमंड अक्सर दूसरों को दिखा रहा होता है, तो किसी के सामने झुकना जिसे हम कह सकते हैं, उसको तवाज़ो बोलते हैं उर्दू में हम। या दो तीन वर्ड और मैं बताता हूँ उर्दू का। इनकिसारी एक वर्ड यूज होता है, आजी एक वर्ड यूज होता है, ये सब घमंड के अपोजिट है। आजी, इनकिसारी या तवाज़ो, ये सब वर्ड जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्लिश में आप हम्बलनेस बोल सकते हैं। मा तवाज़ा, नहीं आजी इख्तियार किया, नहीं हम्बलनेस इख्तियार किया, अहदुन किसी ने भी, लिल्लाही अल्लाह के लिए, किसी ने भी अपने आप को झुकाया नहीं अल्लाह के लिए, मतलब अल्लाह, ये अल्लाह के सामने झुकने की बात नहीं हो रही है, मतलब घमंड के उल्टे वाली बात हो रही है, ये सजदे की बात नहीं हो रही। मा तवावा, नहीं झुकाया किसी ने, लिल्लाही अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह के लिए का मतलब यह है कि मैं घमंड नहीं कर रहा हूं ताकि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए, मैं किसी को अपने से नीचा नहीं समझ रहा हूं ताकि अल्लाह ताला मुझसे खुश हो जाए, इसलिए नहीं कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, अरे बड़ा हम्बल आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, इसलिए नहीं, अल्लाह के लिए, ताकि अल्लाह ताला खुश हो जाए। इल्ला, मगर ये कि रफा, ऊंचा करना, बुलंद करना, टू रेज, रफा, उसको बुलंद कर दिया, उसको के लिए हु का लफ्ज है, ठीक है ना। रफाहुल्लाह, उसको ऊंचा कर दिया अल्लाह ने, मगर उसको बुलंद कर दिया अल्लाह ने। मा तवावा, नहीं झुका कोई, नहीं तवाज़ु इख्तियार किया किसी ने, नहीं हम्बलनेस या पोलाइटनेस इख्तियार की किसी ने, अहदुन किसी ने, लिल्लाही अल्लाह के लिए, इल्ला, मगर ये है कि रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ने उसको बुलंद कर दिया, यानी अगर सिंपल ट्रांसलेशन करेंगे तो जिसने भी हम्बलनेस इख्तियार किया अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला ने उसको और बुलंद कर दिया, और इज्जत दे दिया, और ऊंचा कर दिया। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। अब ये तवाज़ा पास्ट है, या तवाज़उ इसका मुजारे है। अब जब आपने पास्ट बनाना सीखा है, आप इन वर्ब से खुद ब खुद बना सकते हैं, इस तरह के जितने भी वर्ब्स आपने हदीस में या कुरान में पढ़ा है। तवाज़अतु लिल्लाह, मैंने जो है हम्बलनेस इख्तियार किया अल्लाह के लिए। हल अंत तवाज़अत लिल्लाही, क्या तुमने अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार किया? नहनु नतवाज़उ, हम तवाज़ु इख्तियार करते हैं। अतवाज़उ, मैं तवाज़ु इख्तियार करता हूँ। तो इस तरह जो है आप वर्ब्स को चेंज, या जो अभी हमने पढ़ा था फीमेल सेकंड पर्सन वाला जो अफान हमसे पूछ रहे थे, वो बनाना हो तो ततवाज़ईना, ततवाज़ईना, यानून लगा दिया स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में ता लगा, लास्ट में यानून लगा दिया, स्टार्टिंग में ता लगा दिया। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल रफा एक वर्ड है, ऊंचा करना, बुलंद करना। कोई भी आप में से मुझे बताए, मैंने ऊंचा किया, मैंने आवाज बुलंद किया, मैंने इसे बुलंद किया, कैसे बोल सकते हैं? पास्ट टेंस। अना अरफाऊ। अना, अरफाऊ। नहीं, पास्ट में। अना रफाऊ. रफातू, रफातू। रफातू। सिर्फ सिंगुलर, हाँ बोलिए। सिंगुलर के लिए तो नहीं आता है ना था. रफातू, आई के लिए आता है बस, अच्छा. आई के लिए रहब तू, अबद तू, मैंने इबादत किया। इसी तरह अब जो वर्ब्स आपने पढ़ा तरीका ऐसे ही आप बनाएंगे खुद से, एक एक वर्ब आपको मैं नहीं बनवाऊंगा, आप खुद से बनाएंगे। मुजारे आपने पढ़ लिया, माजी आपने पढ़ लिया, रफा यरफाऊ आता है इसका मुजारे, यरफाऊ। अब यरफाऊ से अगर मैं आपसे कहूं कि हम बुलंद करते हैं, कोई बता पाएगा? नहनु यरफाना. नहीं, हम बुलंद करते हैं, प्रेजेंट बेटा। नहनु नहीं. नरफाऊ। नरफाऊ, रफाऊ.
कोई बताएगा तुम नफाउ बुलंद करते हो? अंत तरफाऊ। अंत तरफ। अब आप रुकिएगा जरा, थोड़ा ध्यान से सन्नाटा होने दीजिए। तुम दोनों बुलंद करते हो। अंतुमा रफाउ। नहीं, यफाउ यफाउ कुछ ऐसे ही था। तरफान आने लगता है डुअल के लिए। यस सर। तरफान। तो नए वर्ब्स को आप ऐसे ही बना बना के कोशिश कर सकते हैं। चलिए 43 देखते हैं हदीस नंबर। इत्तकू, इससे पहले कई बार आ चुका है। इत्तका, इत्तकी, इत्तकू कई बार आया है। क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? बेशक। डरो। 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 डरो या डरो। बचो दोनों माना होता है, ठीक है ना। इत्तकू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, लोगो अल्लाह से डरो। इत्तकू, बचो या डरो, अज़्ज़ुल्म, जुल्म से। जुल्म वही उर्दू वाला जुल्म है। इत्तकु ज़ुल्म, जुल्म से बचो। फ़इन्न ज़ुल्म, फ़ा मतलब तो, इन्ना मतलब बेशक, तो बेशक, अज़्ज़ुल्म बेशक जुल्म, ज़ुलुमातुन, ज़ुलुमात मतलब डार्कनेस, अंधेरा। फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमातुन, क्योंकि जुल्म ये अंधेरा होगा। यौमल क़ियामती, यौमल क़ियामती, कयामत का दिन। क़यामत के दिन। इत्तक़ुद्दुल्मा, जुल्म से बचो। फ़इन्नद्दुल्मा ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, क्योंकि जुल्म अंधेरे का सबब होगा। अब सबब के लिए कोई वर्ड नहीं है, लेकिन उर्दू सही करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फ़इन्नद्दुल्मा ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, क्योंकि जुल्म अंधेरे का सबब होगा क़यामत के दिन। यानी अगर आपने जिंदगी में जुल्म किया होगा तो क़यामत में आप भटक रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान है हदीस। तो इत्तकू आ चुका है, जुल्म उर्दू का वर्ड है। इन्ना आ चुका है। जुल्मात अंधेरे को उर्दू में भी बोलते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर आपको ना याद हो तो उर्दू भी बेहतर होती जाएगी। यौमल क़ियामत, तो हमें कोई एक भी नया वर्ड नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्लियर है उमर? उमर क्लियर है? यस सर। हदीस नंबर 41 तर्जुमा कीजिएगा। यस्सिरु वला तुअस्सिर। यस्सिरु वला तुअस्सिर। हाँ, तर्जुमा। आसानी करो, तंगी ना करो। ये तो आप पढ़ रहे हैं, देखिएगा। सर बाजू ही दिया हुआ है। क्या करूं मैं, कैसे छुपाऊं उसको। चलिए और सर पूरा अफान पूरा आगे। नहीं पढ़ा शायद मैंने, नीचे भी है ना लाइन। तो नीचे वाली लाइन तो अगला है, अगला अफान आगे, बशिरू वाला तो ना फिर। यस सर। सर ये एक बार में याद नहीं होगा, रिवीजन करना पड़ेगा सर। ठीक है, कोई बताएगा बशिरू वाला तो ना फिर? कोई भी सर ट्राई करूं। ट्राई कीजिए, ट्राई करना है। बशिरो लाताना खुश खरीदो। सर खुश खरीदो, ठीक है, खुशी खरीदो। देख के पढ़ो, पढ़ नहीं पा रहे हो? सर खुशी खरीदो क्या? अ, खुशी खरीद लो। कौन से मार्केट में मिलेगी खुशी? मुझे खरीदना जाए। सर कोई मसला नहीं, अफान कर रहे हैं आप शायद। नहीं। नहीं अच्छा, सर। खुशखबरी दो। क्या वर्ड है यहाँ? खुशखबरी दो सर। बड़ा तुनफिर, और मुतनफिर मत करो, बड़ा फॉर्म चलेगी। ओके, हदीस नंबर 44। ला युमिनु अहदुकुम, नहीं ईमान लाया। ला युमिनु नहीं ईमान लाया, ला नहीं, युमिनु ईमान लाया, मुदारे। ला युमिनु नहीं ईमान लाया। अहदुकुम, तुम में से कोई। अहद इससे पहले भी आया था, यहाँ भी आया, कुल अल्लाहु अहद में भी आया, कई बार आ चुका है। तुम में से कोई। ला याकुलन्ना अहदुम मिनकुम, इससे पहले आया था। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई ईमान नहीं लाया। हत्ता, यहां तक की, अनटिल, अनलेस, युहिब्बु, वो पसंद करता हो। ली अखीही, ली प्रीपोजिशन फॉर के लिए, अखी मतलब ब्रदर, ही मतलब उसका, हत्ता युहिब्बु यहां तक कि वो पसंद करे, ली अखीही अपने भाई के लिए, माँ जो, युहिब्बु वो पसंद करता है, ली नफ्सिही नफ्स अपने आप के लिए, ली लिए, नफ्स नफ्स, ही मतलब उसके, जो वो अपने नफ्स के लिए पसंद करता है। ला युमिनु अहदुकुम, नहीं ईमान लाया तुम में से कोई, हत्ता यहां तक कि, युहिब्बु वो पसंद करे, ली अखीही अपने भाई के लिए, मा युहिब्बु जो वो पसंद करता है, ली नफ्सिही अपने लिए। क्लियर हदीस?
यस सर। तो दोबारा समझा दें। दोबारा समझा दो। ठीक है, तो पहले हदीस का मतलब समझिए, बहुत इजी सा मतलब है। या अगर मुझे अपने लिए अच्छी चीजें पसंद हैं तो मुझे दूसरों के लिए भी अच्छी चीजें पसंद करनी है। मुझे अगर ये पसंद है कि मुझको कोई गाली ना दे तो मैं भी दूसरे को गाली ना दूं। मुझे अगर ये पसंद है कि कोई मुझे परेशान ना करे तो मैं भी दूसरे को परेशान ना करूं। मुझे ये पसंद है कि कोई मुझे मेरी रिस्पेक्ट करे तो मैं भी दूसरों की रिस्पेक्ट करूं। ये एक अंडरस्टैंडिंग है इस हदीस की। अब लफ्ज देखिएगा, ला युमिनु, वो ईमान वाला नहीं है, वो ईमान नहीं लाया। ही इज नॉट द बिलीवर, ही डिड नॉट बिलीव। अहदुकुम, तुम में से कोई ईमान नहीं लाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं है। हत्ता, यहाँ तक कि युहिब्बु, वो पसंद करे, ली अखी ही, ली फॉर अखी मतलब ब्रदर, ही मतलब उसके अपने भाई के लिए, फॉर हिज ब्रदर, ही लव्स फॉर हिज ब्रदर मा युहिब्बु, व्हाट ही लव्स, लिनफ्सिही, फॉर हिमसेल्फ। यानी अगर आसान तर्जुमा सीधा करें हम तो एक लाइन में ऐसे कर सकते हैं, कोई शख्स तब तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही ना पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। बच्चा समझ में आया सर है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आसान है। यस सर। ठीक है, चले ठीक है, हमारे पास 2 मिनट है। एक हदीस देखें, आसान होगी तो कर लेंगे। चलिए इसको कल करते हैं, 45 को कल करते हैं। आसानी है लेकिन थोड़ा सा लंबी है तो टाइम लगेगा। 44 तक हमने कर लिया, इसको रिकॉर्डिंग सुन करके आप रिवाइज भी कर सकते हैं, वरना आप पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे। क्लियर है? यस। एंड करते हैं, 1.5 मिनट बाकी है। अगर आप लोग को कोई सवाल पूछना हो, कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई मशवरा हो तो आप जिक्र कर सकते हैं, वरना तो हम क्लास यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है। बोलो फैसल, फैसल साहब बोल रहे हैं कुछ? सर पासिंग मार्क्स कितने हुए एग्जाम में? पासिंग मार्क्स कितना होगा? 50 में से 17 पासिंग मार्क्स। ठीक है और अगर सर। 100 का पेपर हुआ तो 33। ठीक है, चलिए अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला जबान को हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे, इसका पढ़ना समझना समझाना बोलना लिखना और ग्रामर हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे, इसका एग्जाम देना हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।